आने में सक्षम होते हैं, उनको क्वालिफाई करने में, जो कॉलेजेस हैं उन तक पहुंचने में सक्षम होते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि प्रश्न को, जब आप किसी प्रश्न को हल करते हैं, मान लीजिए कोई छात्र है तो जब वो किसी प्रश्न को हल कर रहा है तो एक पैटर्न का प्रयोग कर रहा है, और ये माइंड पैटर्न ही मौलिक रूप से अंतर बताते हैं एक सफल छात्र और एक असफल छात्र में। बात करूँगा आपसे हमारे मन मस्तिष्क तंत्र, तो आप देख सकते हैं हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क है, और ये अलग अलग सेंसेस से हम इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं। तो एक ऐसे आप कह सकते हैं कि सूचना जब उसका मानचित्रण व्यक्ति करता है तो मन मस्तिष्क तंत्र एक पैटर्न बनाता है, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है। ये मस्तिष्क है, उसके 4 अलग अलग तरीके से हमने फोटोग्राफ इसमें डाले हैं। ये इसकी एनाटॉमी है कि ह्यूमन ब्रेन कैसा लगता है, फिर मन मस्तिष्क के संबंधित कुछ बातें इसमें हैं, फिर मन के सिद्धांत हैं। तो मन के 3 स्तर होते हैं, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, या चेतन, उपचेतन और अर्धचेतन मस्तिष्क। सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार ये उसकी पृष्ठभूमि है। होता यह है कि जो भी हम 5 सेंसेस से जो भी जानकारी हम इकट्ठा कर रहे हैं उसके आधार पे हम कुछ पैटर्न्स बना रहे हैं मन में, और मस्तिष्क से मन तक इन पैटर्न्स को हम स्थानांतरित करते हैं और उसी के आधार पर हमारा जीवन चलता है। तो ये जो पैटर्न्स हैं, इन्फॉर्मेशन को पैटर्न्स की फॉर्म में बनाना, उसको मन में स्थानांतरित करना और समय पड़ने पर उसको वापस रिटेन कर पाना, उसका प्रयोग कर पाना, यही अंतर एक सफल छात्र और असफल छात्र में होता है। ये एक सूचना प्रसंस्करण मॉडल है कि ह्यूमन ब्रेन माइंड सिस्टम कैसे जानकारी को संयोजित करता है अपने आप में, तो उसी का एक पूरा सिस्टम है। उसकी थ्योरी मैंने इसमें दी हुई है। चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे, सक्रिय सीखने की अवस्था। तो सामान्यतः कोई छात्र है, उसका मन कई प्रकार के विचारों में उलझा होता है, अंदर से वह शांत नहीं होता, तो वह सीखने की अवस्था में नहीं है। इसी को हम यदि ह्यूमन ब्रेन वेव्स की टर्म में बात करें तो 5 तरीके से उसको बांटा जा सकता है, डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा एंड गामा। गामा ब्रेन वेव्स का फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा होता है, और डेल्टा का सबसे कम होता है। तो मुख्य खेल यहाँ पर है, सक्रिय यदि आप सीखना चाहते हैं तो उसमें है कि जो मस्तिष्क और मन है वो आपका ब्रेन वेव्स के थ्रू कनेक्ट होता है, मस्तिष्क तरंगें जिनको कहा जाता है। तो यहाँ मौलिक रहस्य है कि उन मस्तिष्क तरंगों की आवृत्ति कैसे बढ़ाई जाए, क्योंकि मौलिक रूप से आप यदि मानव मन की बात करें तो वह केवल सर्वाइवल के लिए बना है। वह चाहता है कि मैं बस खाना पीना खाऊं और प्रजनन करूं, चौथा कोई काम करना नहीं चाहता, क्योंकि फ्रीक्वेंसीज कम है। तो पहला कार्य है, सीखने के लिए आपको फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाना पड़ता है, और फ्रीक्वेंसीज बढ़ाना अत्यंत कष्टदायक कार्य है, क्योंकि ऊर्जा का प्रयोग होता है। तो सारा रहस्य यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए है। तो ये थोड़े से लर्निंग के आउटकम्स हैं कि सबसे ज़्यादा आप करके सीखते हैं। जब आप कोई काम करते हैं तो उसी में आप सबसे ज़्यादा सीखते हैं।